अमृत विचार के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम कृषि बिल को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे थे। तभी एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि लगातार राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो उसके जवाब में जफर इस्लाम ने कहा कि जिस तरह की वो टिप्पणी कर रहे हैं, दरअसल उन्हें खुद नहीं मालूम होता कि वो क्या बोल रहे हैं। जितना नुकसान उनके इस बयानों से कांग्रेस को है, उससे ज़्यादा ही देश को उनके बयानों से नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही कृषि बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो कृषि बिल राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पास किया गया है, वो किसानों के हित में है। हालांकि लगातार विपक्ष किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी की जहाँ तक बातें हैं, मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि उनकी बातों का पर टीका टिप्पणी करके समय खराब होगा। वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं जिसकी जानकारी उनको भी नहीं है, लेकिन और वो बिना अपने अपने पार्टी के लोगों से अगर उनके पूछिए, स्वयं कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे पूछिए, तो वो कहेंगे कि राहुल गांधी जी की वजह से जितना उनको नुकसान हो रहा है, सिर्फ पार्टी को नहीं बल्कि देश को भी, कि उनके ही स्टेटमेंट को कई बार विदेशी ताकतें, और ख़ासकर वैसे ताकतें जो हमारे दुश्मन मुल्क, पड़ोसी मुल्क, पाकिस्तान दुश्मन मुल्क और भी चाइना, उनके स्टेटमेंट को इस्तेमाल करती है। तो राहुल गांधी जी के हर स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं जो दिखती है दो बातें, कि देश हित में नहीं होता है, और दूसरे उनके जो अपने लोग जो है जो सुझाव देते हैं उससे परे होकर बहुत ऐसी बातें कहते हैं जिसका शायद कोई इतनी बड़ी पार्टी का मुखिया होके या इतना बड़ा लीडर होके ऐसे स्टेटमेंट देने। कृषि बिल जो पास हुआ है, जो विधेयक पास हुआ, उसके बारे में कई तरह की गलतफहमियां फैलाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी, उसके बड़े बड़े लीडर और साथ में कुछ सहयोगी पार्टियां हैं जैसे टीएमसी वगैरह कर रही हैं। उन लोगों से मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि आप ये बताएं कि जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ था 5 जून को, उससे बाद बहुत समय था, सरकार को कोई ना कोई अगर सुझाव देना था, जहां उनको लगता था ऑर्डिनेंस पास होने के बाद कि सुझाव दे सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं दिया। जब मैं भी राज्यसभा का मेंबर हूं, मुझे मालूम है सदन में दोनों बिल पास हुए हैं। ऑर्डिनेंस को 6 महीने के अंदर पास होना चाहिए था, तो वो पास किया गया, और उसमें क्या जितनी रुचि दिखानी चाहिए थी इसकी चर्चा करने के लिए या सुझाव देने के लिए, क्या उन्होंने रुचि दिखाई? उनकी चिंता थी नहीं। उनकी चिंता अन्नदाता नहीं है, अन्नदाताओं की चिंता कांग्रेस कभी नहीं करती। कांग्रेस की चिंता प्राथमिकता बराबर रही है, एक ही वो मिडिल मैन जिसको बोलते हैं बिचौलिया की चिंता। आज आप देखिए, 2 रुपये में आलू बिकता है, कई जगह पे 5 रुपये में आलू बिकता है, लेकिन अगर आप रिटेल मार्केट में जाइए, जब आप खुद खरीदने के लिए जाते हैं, आप भी खरीदते होंगे और आप देखते होंगे कि उसका दाम 30 रुपया है, 25 रुपया, 27 रुपये, लेकिन क्यों? इसलिए कि बीच में बिचौलिया उसको कहीं ना कहीं पैसा मलाई खा जाता है। हमारी सरकार ने कोशिश की है कि जो 3 झूठ उन्होंने बोला है उसको पहले तो हम एक्सपोज करें, और हमारी सरकार की सीधे एक ही नियत रही है कि हम उनके किसानों की आमदनी बढ़ाएं, और इसीलिए प्रधानमंत्री के हर पेशकश रही 2014 के बाद कि जो भी सुझाव आए, भाई स्वामीनाथन कमीशन हमने नहीं फॉर्म किया था, जो पहले जो कमीशन बना फार्मर्स के लिए वो हमने नहीं फॉर्म किया था, या फिर कोई 12th 5 ईयर प्लान में हमने नहीं मेंशन किया था, लेकिन जो भी सुझाव आए थे वो सुझाव 3 थे, और वो तीनों सुझाव को हमने इम्प्लीमेंट किया। वो सुझाव थे कि उनको वैसे विकल्प दिया जाए जो मंडी से बाहर भी हो, आड़त से बाहर भी विकल्प हो, और इसलिए ताकि उनको सही मिल पाए उनकी लागत का। तो हमने वैसा वो जो पहले से सुझाव रहे थे, प्रधानमंत्री ने देखा कि उसको जो मॉडिफाई करके उसमें अच्छा जो है किसानों के हित में वो किया, ताकि अब उनको कहीं भी छूट है। आड़ा तो बेचते तो उनको टैक्स भी लगता है, बिचौलिया भी पैसा खाता है उनके। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बोली कुछ और लगती है, MSP कुछ और है, उससे कम में खरीद के बिचौलिया अपने आप वो उसको कम पैसा देता है किसानों को, और बाद में वो खुद बेच देता है MSP पे। ये सब चीज़ें आड़त में हो रही है, इसलिए कि वही एक जगह है जहाँ वो बेच सकता है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कि पहले ई-नाम इंट्रोड्यूस किया, जिससे जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिकली, ताकि वो सारे मार्केट जो है मंडी को लिंक किया जाए। 7000 मंडियों में से 1000 ऑलरेडी लिंक हो गया है, जिससे किसान भाई बहनों को ये सुविधा हो गई है कि वो जहाँ चाहे
बेच सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जिस आड़त में वो हैं उसमें कम दाम मिल रहा है तो हो सकता है देश के किसी अन्य भाग में उसका दाम ज़्यादा मिल रहा होगा और वहाँ भी बेच सकने की उसकी कोई जो उसको बेच सकता है। ये सुविधा हमने पहुँचाने की कोशिश की, हमारी सरकार ने कोशिश की 1000 मार्केट